कई बार होता है ना कि बाहर से हल्दी लाते हो और हल्दी में क्या क्या मिला रहता है, प्रिजर्वेटिव मिला रहता है और क्या क्या केमिकल कलर मिला रहता है, ये पता नहीं होता हम लोग को। और बाहर से ला करके सब्जी वगैरह बना लेते हैं, दूध में पीते हैं। तो उसको घर में बनाएंगे तो क्या अच्छा, कितना अच्छा रहेगा और वो बिल्कुल ईजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में लिया है ड्राई हल्दी, जो कि सूखा हल्दी है, मैं मार्केट से लाई हूँ और ये 150 ग्राम है। तो सूखा हल्दी से बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से हल्दी पाउडर, मतलब हल्दी तो है ही, हल्दी पाउडर। तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो मैंने एक बोल में रख दिया है 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम मेरे पास था, घर में ही था। तो मैं बाहर से नहीं लाई, सोची चलो इतना में ही बना लेती हूँ, बाद में और नए दूसरा भी बताऊंगी। तो इसमें गर्म पानी मैंने डाल दिया, गर्म पानी डाल करके तुरंत उसको धो लीजिए। तो मैं क्या की ना, गर्म पानी तो एक बार डाली ही, उसको 2 बार 3 बार भी गर्म पानी में ही डाल दी, मतलब फेंकी फिर से मैं डाल दी, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो चुका था। तो 2-3 बार मैं गर्म पानी से धो दी हूँ। तो आप क्या कीजिए, गर्म पानी से 1-2 पानी से धो लीजिए, धो करके तुरंत पानी फेंक देना है। अगर नहीं धोना है तो आप थोड़े से गीले कपड़े से हल्दी को पोंछ भी सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया, जिसको गर्म कर लिया हल्का सा, उसके बाद इस सारा हल्दी को इसमें फैला देंगे। अगर जिस थोड़ा हल्दी है तो इस तरह से फैला करके रखिए, अगर ज़्यादा हल्दी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके ऊपर डाल सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो जल्दी होगा। और उसको इसको गर्म होने दीजिए, लो का लो फ्लेम, यानी याद रखिएगा लो का लो फ्लेम। अगर हाई फ्लेम पे लो करेंगे तो थोड़ा जलने का डर है। तो 10 से 15 मिनट तक बीच बीच में देखते रहिएगा। तो इसे कैसे देखेंगे, खोलिएगा तो उसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, अगर नहीं टूटा तो और उसको गर्म कर लीजिए। गर्म कर लिया है, देखिए मैं एक बार चेक कर रही हूँ। तो 6 से 8 मिनट तक इसको गर्म किया है, उसके बाद चेक किया है तो तोड़ी तो नहीं टूटा। तो इसको मैं ढक करके फिर से इसको पकने दी, यानी सब कुल मिला के 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर, लो का लो फ्लेम पर इसको गर्म होने दीजिए। उसके बाद इसको चेक करेंगे। अब जैसे आप गीले कपड़े से पोंछ लिए हैं तो कम टाइम में हो जाएगा। तो एक बार बीच बीच में चेक करते रहिए, अगर चलाना है तो चला भी सकते हैं, ज़्यादा होगा तो देखिए अब गैस बंद बंद कर दिया है। और उसको ठंडा होने के लिए नहीं छोड़िए, बस तुरंत इसको हल्का सा सीटी ऊपर कीजिए और उसके बाद ढक्कन को हटा दीजिए। इसको ठंडा करेंगे तो फिर से हार्ड हो जाएगा। तो देखिए गैस को निकाल लीजिए, 10-15 मिनट हो जाए तो। एक ही बार में 10-15, बल्कि बीच बीच में देखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको देखिए, मैं देख रही हूँ तोड़ करके, देखिए इसको तोड़ रही हूँ तो बिल्कुल टूट जा रहा है, टूट जा रहा है ना। तो इस तरह से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो आप सोच रहे हो गर्म पानी में डाला होगा इसलिए ये टूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी सोची, तो मैं सोची इसको क्या क्यों, इसको निकाल ली हूँ प्लेट में। और निकाल करके मैं क्या, आगे मैं दिखाती हूँ। मैं प्लेट में सारे को निकाल लिया था, निकाल करके इसको तोड़ी और तोड़ करके मैं सोची चलो इसको कूट लेती हूँ। तो मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, देखिए टूट जा रहा है ना अभी, लेकिन क्योंकि अभी गर्म है। अब इसको कुछ मैंने खल खर मतलब खल में, इसको कूटने वाला में वो खल में डाल दिया है। छोटा सा है, अगर बड़ा आपके पास है तो एक ही बार में पूरा डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा तो छोटा ही है, तो 2-3 डाला है, उसको कूट लिया है। तो कूट लेने के बाद मैं इसको कूटने के बाद देखी ना, कूट करके उसको बिल्कुल तोड़ करके भी नहीं टूटा। ठंडा होने के बाद वो टूटता ही नहीं, बिल्कुल जैसे पहले था ना ड्राई, एकदम सूखा हार्ड, तो वैसे ही बन जाता है। तो देखिए मैंने कूट लिया है और छोटे छोटे हो चुका है। अब इसको कूट करके रख लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे कूटा हुआ रखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए कूट करके मैंने एक बार में 2-3 कूट लिया था, उसके बाद रख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने प्रेशर कुकर में फिर से डाल दिया है, क्योंकि वो टूट नहीं रहा था। और डाल करके थोड़ा सा प्रेशर कर दिया था, मतलब गैस ऑन कर दिया था और ढक दिया था, बिना ढक के हुए नहीं। उसके बाद ये उसके पहले काटी ना तो यह तोड़ रही थी तो टूट ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे तो या तो आप खल में डाल करके कूट सकते हैं, या तो इस तरह से कट कर सकते हैं। तो देखिए कट हो जा रहा है ना, तो सोच सकते हैं कितना हार्ड होता है। या आप सोच रहे होंगे गर्म पानी में डाला इसलिए सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल नहीं। आप जब उसको हल्दी को प्रेशर कुकर में आप उतना देर तक रखोगे, उसको ठंडा होने के लिए दोगे ना, तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, बिल्कुल ना टूटेगा ना कटेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पहले वाला पोजीशन में हो जाएगा। इसलिए गर्म ही रखिए, थोड़ा थोड़ा लीजिए, और या तो कूटना है तो कूटिए, और या तो कट करके भी ले सकते हैं इस तरह से। अब मेरे पास तो चाकू थोड़ा छोटा था इसलिए, थोड़ा बड़ा चाकू है तो और बढ़िया रहेगा। देखिए कितना बढ़िया से कट जा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए, या तो कूट लीजिए, और थोड़ा थोड़ा ही लीजिएगा, उसके बाद मतलब ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ को कूटा है, कुछ को कट कर लिया है। तो जल्दी भी हो गया, क्योंकि मैंने कट किया, क्योंकि मेरे पास नाइफ था बिल्कुल छोटा वाला।
तो थोड़ा सा डर भी लग रहा, थोड़ा अगर बड़ा है तो उस तरह से, देखिए खाल बड़ा है तो उसी में डाल के कूट लीजिए। गरम गरम में ही कूटेंगे ना तो अच्छे से कूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा, छोटे छोटे महीन हो जाएगा। पहले जो मैंने कूटा है उसको बड़े बड़े टुकड़े को एक साथ कर ले रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड नहीं करना है। अब देखिए फिर से प्रेशर कुकर डाला है और लो फ्लेम कर दिया है। पहले तेज रखा था, गर्म होने के बाद ही लो कर दीजिए। और उसके बाद जो मोटे मोटे दाने हैं ना उसको डाल करके और उसको ढक दीजिए, और ढक करके 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक इसको गर्म होने दीजिए, ऐसा कि ये हल्का सा फिर से गर्म हो जाए। मतलब 2 मिनट तक भी रख सकते हैं। गर्म होने दीजिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल तेज नहीं, लेकिन हाँ सबका अपना अपना फ्लेम है तो जल जाएगा। अगर किन्हीं का ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बीच में। तो देखिए ये गर्म हो चुका है, मेरे पास 2 मिनट पर छोड़ दी थी, अच्छे से गर्म हो चुका है। 1.5 से 2 मिनट में हो जाता है, किसी को 1.5 मिनट भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राइंडर जार लिया है, छोटा वाला लिया है, और उसके बाद आधा को मैंने डाल दिया है और सीधे मैं दिखा रही हूँ कि ये पिसाता है या नहीं, क्योंकि आप लोग फिर ये करोगे, शिकायत करोगे कमेंट करके कि नहीं नहीं ये पिसता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप इस मिक्सी को भी ले सकते हैं, अगर नहीं ले सकते तो आपके पास जो भी मिक्सी है थोड़े मोटे पीसेंगे लेकिन पिसाएगा, हल्का मोटा होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से पाउडर बन जाता है। देखिए मैं ग्राइंड करके दिखा रही हूँ सीधे, और उसके बाद जब आधा ग्राइंड हो चुका है तो उसके बाद भी मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो सोचेंगे कि उसमें पाउडर डाल दिया, कुछ भी हल्दी पाउडर पिसा हुआ था वो डाल, देखिए आधा ग्राइंड हो चुका है ना, कुछ बड़े बड़े टुकड़े बचे हुए हैं। तो आप थोड़ा रुक रुक के ही ग्राइंड कीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा ना कि जैसे मसाले पीसते हो थोड़ा रुक रुक के ग्राइंड करते हो पल्स मोड पे, तो मसाले जलते नहीं, इसी तरह से हल्दी भी नहीं जलेंगे। अब देखिए मैं पीस रही हूँ, रुक रही हूँ, और थोड़ा सा जब पीस जाए उसके बाद निकाल लीजिए। मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये हल्दी तैयार हो चुका है, होममेड हल्दी। तो आपके पास जो भी मिक्सी ग्राइंडर है उसमें पीस सकते हैं, थोड़े मोटे होंगे लेकिन पिसा जाएगा, जिस तरह के सेम तरीके से मैं बताई हूँ। तो मैं देखिए इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और ये मिक्सी को आप अपग्रेड करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं तो आप एक बार, मैं लिंक डाल दूंगी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टैग भी कर दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ये मिक्सी है, कितने वाट का है, तो सब एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए मैंने उस हल्दी को रख दिया, बाकी बचा जो था हल्दी उसको मैंने इसमें डाल दिया और उसको भी दिखा रही हूँ ग्राइंड करके। तो इसको पहले के तरीके से ये नहीं, रुक रुक के ही ग्राइंड कीजिए। तो ये भी ग्राइंड हो चुका है, और इसको निकाल करके इसको एक बार छान लीजिए, ताकि मोटे मोटे पार्ट है तो निकल जाए। जिससे आप अगर मशीन में भी पिसवाते हो ना तो भी उस पर भी कुछ कुछ रह ही जाता है। तो इसमें देखिए कितना बढ़िया हल्दी ये बना है। तो जैसे घर में बनाते हो नहीं हल्का सा डार्क लगेगा, लेकिन जो ये मशीन में पिसाता है ना वो थोड़े से लाइट रहते हैं, हल्के से पता नहीं चलेगा। तो देखिए मैं इसको छान करके दिखा रही हूँ कि मोटे मोटे पार्ट बचे हैं या नहीं बचे हैं। तो अगर मोटे मोटे पार्ट हैं और ज़्यादा पीस रहे हैं तो उसके साथ आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, या तो आप जैसे गर्म मसाला बनाते हो, मैं गर्म मसाला बनाती हूँ थोड़ा सा हल्दी डालती हूँ तो मैं तो उसी में डाल दूँगी, या कोई सब्जी बना रहे हो तो उसमें मिक्स कोई भी प्याज पीस रहे हो तो उसके साथ पीस करके आप यूज़ कर सकते हो। फेंकना है तो फेंक सकते हो, लेकिन नहीं फेंकती हूँ मैं तो देखिए यहाँ पे एक मैंने ग्लास का बोतल लिया है, कोई भी प्लास्टिक में या जो भी किस में रखना है हल्दी रख लीजिए। तो ये सूखा होना चाहिए, बिल्कुल पानी वगैरह नहीं हो, सुखा लीजिए अच्छे से। तो प्लास्टिक में तो नहीं रखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे सारे हल्दी को मैंने रख लिया है, रख लीजिए आप। ठंडी का मौसम है, होममेड हल्दी है तो आप दूध में भी घोल करके पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े को दे सकते हैं, आप भी पी सकते हैं। कितना बढ़िया हल्दी बन चुका है। सब्जी बनाइए, जो भी बनाना है बनाइए। होममेड हल्दी आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो चुकी कि हाँ लगे कि हाँ कहाँ से लोग देखते हैं। और ये हल्दी की रेसिपी, मतलब हल्दी अगर बनाना पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाइप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। देखिए हल्दी को मैंने, एक होममेड हल्दी और ये मशीन वाला हल्दी, तो थोड़े से लाइट लग रहे हैं ना वो, तो ये वो जो घर का भी हल्दी मैं पीसी हूँ थोड़ा डार्क लग रहा है, वो थोड़े से लाइट लग रहे हैं, लेकिन महीन दोनों हुआ है। तो आपके मिक्सी में हो सकता है कि कम वाट का हो तो वो थोड़े से मोटे हो, लेकिन बनेगा बढ़िया। तो इस तरीके से आप हल्दी बनाइए। अगर हल्दी की रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।